जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। चलिए आज आपको जो ले चलते हैं दोस्तों। हमने पिछले 2 वीडियो में जाना कैसे विदेशी हमलावरों के आक्रमणों को रोक करके और मुगल सल्तनत की दीवारों को तोड़ करके छत्रपति संभाजी महाराज ने 20,000 की सेना किस तरह से औरंगजेब की 8 लाख की सेना को दौड़ा दौड़ा करके तहस नहस कर दिया, मार डाला। चलिए, जहां पर मुगल मिलते हैं उन्हें मतलब चीड़ फाड़ करके वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश हम भी मराठा होते। 17वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की सिर्फ 2 ही चीजें से डर लगता था मुगलों। पहला जंगल में शेरों से और दूसरा दमन के दौरान मराठा से। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम लहराने का सपना देखने वाले औरंगजेब लाखों की तादाद में मुगल सैनिकों को घोड़े सैनिक आते तो घोड़े हाथी पर, लेकिन जाते हैं 4 लोगों के कंधों पर मराठा ने किसी को भी नहीं छोड़ा। सबको घसीट घसीट कर इस तरह से जो है मराठा के हाथों बार बार जो है पीटने के कारण औरंगजेब बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसीलिए गुस्से में आकर उसने मुगल सल्तनत का ताज उतार के फेंक दिया और कसम खा ली कि जब तक वो संभाजी महाराज को पकड़ नहीं लेता तब तक वह मुगल सल्तनत का ताज वह सिर पे नहीं धारण करेगा। ठीक। और अपनी लाखों की फौज को लेकर के वह दक्कन के चारों ओर, लेकिन महाराष्ट्र के सतारी पर्वतों की सैर करना मुगलों की औकात से बाहर था, क्योंकि सह्याद्री पर्वतों के शहर सिर्फ 3 लोगों को कर सकते थे। पहला बाघ, दूसरा तूफान और तीसरा मराठा के अलावा सह्याद्री पर्वतों पर चढ़ना किसी के लिए भी संभव नहीं था। सह्याद्री पर्वतों की हर एक खुफिया जानकारी मराठा को पता था। इसीलिए मराठा मुगलों को जंगलों के बीच में घर में मौत की नींद सुला देते थे। इस तरह मराठा ने मुगलों को काट काट करके मौत का तांडव मचा दिया। थके हारे औरंगजेब को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रोके इस मराठा को। इसीलिए गुस्से में गरज पड़ा और कहा, अल्लाह क्या लिखाते हैं, ये क्या दिखा रहे हैं। मराठे अपने बच्चों को क्यों नहीं पैदा नहीं होते हैं। सह्याद्री की पर्वत ऊंचे ऊंचे और चारों तरफ से जंगलों से घिरे हुए थे। इसी कारण औरंगजेब की सह्याद्री पर टिकी नहीं। इसलिए औरंगजेब ने तरकीब लगाए शंभू राजे के खिलाफ दूसरे हिंदू राजा को खड़ा कर दिया और वह जाकर सीधा महेश्वर के राजा चिकादेव राय के साथ मिल गया। ठीक। और लगा कि उत्तर से मुगल सेना और दक्षिण से महेश्वर के सेना मैराथन के हम आसानी से मराठा का सफाया कर सकते हैं। लेकिन जब संभाजी महाराज को लगा कि उन्होंने मैसूर के राजा चिपका देव राय को काफी समझाया, लेकिन चिपका देव राय सबक का मित्र था। इसी वजह से उसने संभाजी महाराज द्वारा भेजा गया सुबह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 3 मराठा सरदारों के सर काटकर श्री रंगनापट्टनम के द्वार पर लटका दिया। एक खबर जब छत्रपति संभाजी महाराज को पता चला तो वह प्रतिशोध लेने के लिए संभाजी महाराज ने तिरुचुनापल्ली के किले को घेर लिया और महेश्वर राजा पर हमला कर दिया और महेश्वर के सेना और मराठा के बीच की सेना एक भयंकर युद्ध हुआ।
मराठा हर हर महादेव की घोषणा करके पुर्तगालियों द्वारा हिंदुओं की चरम सीमा पर था। शंभू जी रुकने वाले गोवा को अत्याचारों की खबर जब संभाजी महाराज को लगी तो उन्होंने तुरंत अपना मोर्चा गोवा की तरफ निकाला और हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाले लोगों को पुर्तगालियों पेड़ पर लटका लटका के मारे। अफ्रीका से आए हुए सीढ़ियों को भी नहीं छोड़ा और सबको घसीट घसीट कर एक साथ 12 से 20 ज्यादा सल्तनत को धूल चटाती। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और उसमें गजब की बात यह थी कि उसने जो है एक भी युद्ध जो है नहीं हारे। अजय के योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के लगातार युद्ध संघर्ष ने दक्षिण भारत की आदिल शाही और कुतुब शाही, ये दोनों इस्लामी सल्तनत हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गया हमेशा हमेशा के लिए। और जब औरंगजेब समझ चुका था कि इसको हम ऐसे खुले मैदान में नहीं हरा सकते, तो इसीलिए उसने संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। और जब षड्यंत्र रचना शुरू किया और एक दिन संभाजी महाराज अपनी सेना को दूसरी तरफ भेज करके राजनैतिक काम के चलते संभाजी महाराज सभी कुछ अपने ही गद्दारों ने धन की लालसा में इस गुप्त रास्ते की जो है जानकारी मुगल सरदारों को दे दी, काबुल खान को दे दी। इसीलिए देर गवाए मुकर्रब खान को 12,000 की सेना ने संभाजी महाराज को चारों ओर से घेर लिया और 8 लाख की सेना ने संभाजी महाराज का कुछ उखाड़ नहीं पाए। लेकिन अपने ही लोगों द्वारा की गई इस विश्वासघात के कारण 12,000 से कैद होना पड़ा और संभाजी महाराज और उनके मित्र कभी खबर जब औरंगजेब को पता चला कि उसने आदेश दिया कि इन दोनों काफिरों को विदुषुक के कपड़े पहनाए और दर्दनाक यातनाएं देकर ढोल नगाड़े बजवाकर पूरे शहर में घुमाया संभाजी महाराज और उन पर पत्थर फेंकवा के और कई तलवार से उनके शरीर पर घाव करता और कोई नाखून तो इसके शरीर को नोचता नाखून से और कोई ऊंट की पूंछ को मरोड़ देता। ऐसा कोई अंग मतलब बचा नहीं था जिससे खून ना निकला हो। हिंदू के इस भयानक मंजर को देखकर उनका दिल जो है दहल गया। अगले दिन संभाजी महाराज को राजभवन के सामने लाया गया, लेकिन संभाजी महाराज बिना डगमगाए बिना डरे सीना तान के औरंगजेब के सामने खड़े हुए। तभी औरंगजेब सरदार बोला, झुक जाओ आलम पर सामने। इस बार संभाजी महाराज के मित्र कवि कलश बोले, राजा है तो झुकेगा नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। औरंगजेब बोला, खामोश, और तख्त से नीचे उतरकर अपने अल्लाह को शुक्रगुजार किया और उसकी आंखों से नमी खुशी के आंसू टपक पड़े और उसने कहा, ये सारा नजर देखकर छत्रपति संभाजी महाराज अपने मित्र कवि कलश से बोले। इस प्रसंग पर उन्होंने कोई कविता सोचती। कलश बोले, हान राजा क्यों नहीं पूरा, मुगल दरबार हिल गया, मौत के मुंह में यह संभाजी। इससे कविता सनी इस घटना पर मुगल इतिहासकार काफी खान लगता है और फूटी किस्मत का वो भी कलश हिंदी में उत्तम कविताएं करता है। उसके शरीर के सारे हिस्से जकड़े हुए, ना सिर्फ आंख और जुबान के, कुछ नहीं हिल रहा था सिवाय। ऐसी अवस्था में भी उसने उनसे बोला,
जो कुछ इस प्रकार थी, या बैन रावण की सभा शंभु बाधो बजरंग, लहु लेसवा सिंदूर आशा खूब खेलियो रंग। राजन हो तुम सोचे, खूब लड़े हो तुम, जान गए जो तुम तब तेज निहार के तक। ये जो अब रंग इनका मतलब था कि मुगल रावण की सभा में संभाजी महाराज को एक ऐसे बंद के लंके लेके जा रहा था कि जैसे कि वो खुद बजरंग बली हनुमान को और संभाजी महाराज के बेहतर लहू जैसे हनुमान जी के शरीर पर लिपटा हुआ रहता है, सिंदूर लगा रहता है। संभाजी महाराज क्या लड़ाई हुआ, इसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ था। देख कर यह औरंगजेब यह सब सारा दृश्य खुद अपने सिंहासन को त्याग कर आपके सामने घुटने टेक कर बैठा है। ये शब्द सुनकर औरंगजेब गुस्से से थरथरा उठता है और उसने आदेश दिया कि ले जाओ इन दोनों को हमारे नजर के सामने से, और दल को 2 कारागार में डाल दो। और अंग्रेज आता है और संभाजी महाराज से सवाल करता है कि तुम्हारा खजाना, हीरे जवाहरात, संपत्ति कहाँ रखी, हमें दे दो। हमारे कौन कौन सी आदमी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, उनका नाम बता दो। मराठा साम्राज्य को हमारे हवाले कर दो और हमारे गुलाम बन जाओ और इस्लाम कबूल कर लो। आज ही हम तुम्हें जीवित बचा देंगे। लेकिन इस पर छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब कुछ इस तरह का था। क्या था छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब? देखिए छत्रपति संभाजी महाराज क्या कहते हैं। कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। बोला अरे खेत में तुम है या तुझे हमसे डर नहीं लगता? संभाजी महाराज बोले नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन हमारी वजह से सबको डर लगता है। औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया और क्या बोला, उसने आदेश दिया कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाएं। इसलिए जब धीरे 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 संभाजी महाराज की लाल मतलब खाल खींचने लगे शरीर से तो दर्द हुआ। इसलिए उसने जख्मों पर नमक डाला कि दर्द और ज्यादा। मिर्च को आंख में डाला गया, बालों को खींचा गया, शरीर से मांस के टुकड़े निकाल करके कुत्तों को खिलाया गया। बताओ, ऐसी याचनाएं दी गई। गुलियां काट दी गई, हाथ कटे हुए जलती हुई गर्म लोहे की सलाखें आंखों में घुसा दी गई। इतनी सारी याचनाएं दी गई संभाजी महाराज। इसके बावजूद भी उसने जो है अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब संभाजी महाराज ने महाराज का हत्या कर दिया गया तो उसके बाद यह संभाजी महाराज ने उसकी एक नहीं सुनी। संभाजी महाराज का समय जब निकट आया, अनसेव की बात दी और 11 मार्च 1689 को फागुन अमावस्या के दिन संभाजी महाराज को फिर से और अंग्रेज देव के सामने लाया गया, औरंगजेब के सामने लाया गया। दरबार में उपस्थित मुल्ला मौलवी काजी कहने लगा कि संभाजी महाराज को जीवित रखना मतलब खतरे से खाली नहीं, इसीलिए इसे जो है जल्द ही जल्द खत्म कर दो। और आखिरी बार औरंगजेब कहने लगा कि संभाजी, मैंने हमारे शर्तों को इस्लाम कबूल कर लो, जीवित छोड़ दूंगा। लेकिन संभाजी महाराज ने कहा, मैं अपने धर्म को जो है स्वाभिमान की छोड़ नहीं सकता। थोड़े से भी पीछे नहीं हटे संभाजी महाराज। और अंत में औरंगजेब कहने लगा, संभाजी महाराज, हार गया मैं तेरे सामने। मेरा भी एक बेटा तेरे जैसा होता तो संभाजी तो हिंदुस्तान क्या, मैं पूरी दुनिया पर जो है अपनी जीत को परचम लहराता।
और औरंगजेब के आदेश पर जब संभाजी महाराज को हाथी के पास लाया गया तो वह उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसके सर को औरंगाबाद यानी आज के छत्रपति संभाजी नगर और वहां से दिल्ली के दरवाजे पर लटका दिया गया। मौत अगर सर पर हो तो इंसान ना जाने कुछ भी बड़बड़ा मतलब आबड़ खाबड़ करने लगता, लेकिन संभाजी महाराज स्वाभिमान उन्होंने नहीं कहा मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, शरण दे दो। वो चाहते थे कि बाकी राजाओं की तरह औरंगजेब के सामने झुककर अपने बड़े बड़े महल बनवा सकता था, चाहते थे आराम की जिंदगी जीते, लेकिन धर्म और स्वाभिमान का सौदा उन्होंने कभी नहीं किया।